हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमित कुमार रियल्ट मित्रा के प्लेटफॉर्म पर आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। और हम लोग एचसीएफ और एलसीएम के टॉपिक जो है हम पढ़ रहे हैं। बहुत ढेर सारे हम लोग कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देख लिया एलसीएम और एचसीएफ पर। ठीक है, आज इसका जो कॉन्सेप्ट होगा वह लास्ट होगा और आज जो है प्रीवियस ईयर में आए हुए हम लोग कुछ क्वेश्चन को भी यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, पढ़ाई बहुत करनी है, इसलिए आपका समय न नष्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट आज जो है पूरा क्लियर करेंगे, उसके बाद जो प्रीवियस ईयर में आए हुए कुछ क्वेश्चंस है उनको हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का जो कॉन्सेप्ट है। अच्छा, कॉन्सेप्ट से पहले मैंने आपसे कल जो है एक क्वेश्चन पुटअप किया था, तो उस क्वेश्चन को थोड़ा आप देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये था, मैंने आपसे पूछा था कि 6 घंटियाँ हैं। अगर आपने क्वेश्चन देखा होगा तो 6 घंटियाँ जो 2, 3, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 10 और 12, ठीक है, मिनट के अंतराल, ये सभी मिनट में थे। ठीक है, यानी 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट और 12 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। ठीक, ये मैंने आपको दिया था और ये कहा था कि किसी समय ये अगर एक साथ बजती हैं तो 6 घंटे में, ठीक है, 6 घंटे में कुल कितनी बार बजेंगी, 6 घंटे में कुल कितनी बार बजेंगी। ये मैंने आपसे शायद क्वेश्चन जो है पुटअप किया था कि अगर ये किसी समय अगर एक साथ बजी होंगी तो अगले 6 घंटे में वो कितनी बार जो है साथ में बजेंगी। ये मैंने आपसे क्वेश्चन जो है पुटअप किया था। आपके मैं ऑप्शन जो दिया था, ऑप्शन में कुछ इस तरह से था, 6 बार बजेंगी, यानी 6 घंटे में 6 बार, 7 बार बजेंगी, 3 बार बजेंगी या फिर 4 बार बजेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर आपको ऑप्शन यहाँ पर गिवन किया था। तो हमने बताया था कॉन्सेप्ट तो आप सभी लोग जान ही गए हो। क्या करना है कि भाई 2, 3, 4, 5, 10 और 12 का क्या कर लेना है, एलसीएम ले लेना है। तो इनका हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम तो सभी लोग अब सीख ही गए हो। 2 जो नहीं कटेगा एज इट इज लिखेंगे, 2 दूनी 4, ये नहीं कटेगा वैसे ही लिखेंगे, 2 से 5 कट जाएगा तो 2 पंचे 10 और ये हो जाएगा 2 छंग 12। अभी भी इसमें एक संख्या 6 है जो 2 से कटेगा, तो फिर हम एक बार लिखेंगे 1, 3 और यहाँ पे ये भी कटेगा तो 1 हो जाएगा, 5, 5 और ये हो गया 3। अब इसमें से कोई संख्या नहीं है जो 2 से कटेगा, तो हम किससे अब करेंगे, 3 से, क्योंकि 3 से यहाँ पर 2 संख्याएं हैं जो कटेंगी। तो 3 1 जा 3, 1, 5, 5 एंड 1। अब यहाँ पर हम किससे डिविजिबल करेंगे, 5 से, क्योंकि अब लास्ट डिजिट है। 1 1 1, 5 1 जा 5 और ये भी 5 1 जा 5 यानी 1। अब यहाँ पे सभी को क्या होंगे, 1 आ गया। जब सभी 1 आ गए तो अब आपको यहाँ पर क्या निकाल लेना, इनका एलसीएम निकाल लेना है। तो यहाँ पे हमारा जो एलसीएम आ जाएगा इन सभी का, तो आप मल्टीप्लाई कर लोगे, 2 दूनी 4, 3 12 पंचे 60, क्या आ जाएगा 60। 60 क्या आएगा, मिनट आएगा। 60 क्या आएगा, मिनट आएगा। ठीक है, 60 मिनट आ गया। ठीक है, 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा। 60 मिनट का मतलब क्या हो गया, 1 घंटा। ठीक है, अच्छा, हमने कहा कि 6 घंटे में कुल कितनी बार, मतलब एक बार बज चुकी है, फिर कह रहे हैं कि 6 घंटे में कुल कितनी बार बजेगा। ठीक है, 6 घंटे में कुल कितनी बार बजेगा। तो आप क्या करोगे, जितना आया है उसी से एलसीएम से भाग दे दोगे, तो कितना आ जाएगा, 6 घंटे आ जाएगा, सॉरी 6 बार आ जाएगा, घंटे नहीं 6 बार हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 6 बार तो आया, लेकिन एक शुरुआत में ही बजा था, तो टोटल कुल कितनी बार हो गया, 7 बार हो गया। कुल कितनी बार हो गया, 7 बार। ध्यान में रखें, एक आपका शुरू में ही बजा था, यानी किसी समय जो है, किसी की कोई भी समय था जिसमें एक साथ जो है 6 घंटियां बजी, उसके बाद कह रहा है कि 6 घंटे बाद जो है कुल कितनी
अब 6 घंटे में अब कुल कितनी बार जो है यह बजेंगी। ठीक है, तो 6 घंटे में 6 बार तो ये बजेंगी और एक बार जो साथ में बजा था। ठीक है, तो टोटल कुल कितनी बार हो जाएगा हमारा आंसर। हमारा आंसर यहाँ पे जो आएगा वह 7 बार हो जाएगा। कितनी बार हो जाएगा, 7 बार, क्योंकि एक बार पहले ही बज चुका है। अब 6 घंटे बाद जो बजेगा वह टोटल 6 और प्लस 1 जो पहले बजा था, टोटल 7 बार यहाँ पर बजेगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी को इसमें डाउट, अगर कोई इसमें डाउट हो तो आप सभी लोग कमेंट कर देंगे। चलें, अगला हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है पांच अंकों की। ये क्वेश्चन के बेस पे मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कैसे आपको करना है। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात कीजिए जो 10, 12, 14, 16 और 18 से पूर्णतः, ठीक है, से पूर्णतः विभाजित हो जाए या विभाज्य हो जाए, पूर्णतः विभाज्य हो जाए। ठीक है, तो वो 5 अंकों की कौन सी बड़ी संख्या हो जाएगी। आपको मैं ऑप्शन भी यहाँ पर दे रहा हूँ। ऑप्शन है 97,560, ऑप्शन बी है 92,740, ऑप्शन सी है 95,760 या ऑप्शन डी है 93,760। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस तरह से कुछ आंसर दिए हुए हैं। अब इनमें से कौन सा हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी आपको संख्या ज्ञात करनी है। तो पहले सभी लोग यह बताएं, तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी। इतना तो आप सभी को मालूम ही होगा भाई। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या भाई कौन हो जाएगी। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो सभी को मालूम है भाई। हम कितनी बार क्या करेंगे, 9 बार, 5 को 9 बार लिखें, 9 को 5 बार लिखेंगे। 5 अंकों की कह रहा है तो हम 9 को कितनी बार लिखेंगे, 5 बार। तो वह क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 5 अंकों की। अगर छोटी संख्या पूछता तो 1 लिख करके 4 जीरो कर देते। इतना तो सभी को मालूम होगा, है ना। अब अगर इतना मालूम है तो अब पूछा है कि 5 अंकों के वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 5 अंकों की हमने तो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कर ली, लेकिन ऐसी बड़ी संख्या ज्ञात करना है जो 10, 12, 14, 16 और 18 से क्या हो जाए, पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो आपको करना क्या है, इन सभी का जो 10, 12, 14, 16, 18 दिए हैं, इन सभी का आपको निकाल लेना है एलसीएम। यानी 10, 12, 14, 16 और 18। ठीक है, इन सभी का आपको क्या निकाल लेना है, एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम निकालना तो अब आप बखूबी सीख ही गए हैं। तो 2 से इसको काटेंगे तो ये 5 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। इसमें अभी भी आप देख रहे हैं कि 8 है तो ये कटेगा ही कटेगा। तो 5 ये हो जाएगा, 2 तिहाई 6, ये 7, ये हो गया 2 चौका 8 और ये हो गया 9। फिर अभी कटेगा 2 से, तो 2 से फिर कटेगा तो ये 5, 3, 7, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये 9। फिर 2 से कटेगा तो फिर 2 से आप काटेंगे तो ये हो जाएगा 5, 3, 7, ये 1 हो गया। तब तक काटना है 2 से, अगर कोई कट रहा है तो जब तक 1 ना हो जाए। अब किससे काटेंगे, 3 से। ठीक है, केवल 1 ये है तो 5 और ये 1 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यहाँ पर 1 और ये 3 तिहाई 9। फिर 3 से आप काटेंगे, फिर 3 से काटेंगे तो यहाँ पे आप आ जाएगा 5,
ये 1 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। अब अगली संख्या 5 से काटेंगे, फिर एक बार 7 से काटेंगे। तो इतना तो आप समझ ही पा रहे हैं। तो हमारा जो एलसीएम आ गया, एलसीएम क्या आ गया, सभी का हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 1 2 3 4, 4 बार 2 है, फिर 2 3 है और एक यहाँ 5 है और एक यहाँ पर 7 है ना। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब यहाँ पे जो एलसीएम आएगा मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई हमेशा सरल तरीके से आप करें। तो ये 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 पंचे 80, ठीक है, ये हो जाएगा 80 मल्टीप्लाई बाई, अब यहाँ पर ठीक है तो 5 हो चुका है, ठीक है। अब 3 तिहाई 9 और 9 सत्ते कितना हो जाएगा 63, ठीक है। इसका आपस में गुणा कर लें तो 1 0 हो जाएगा, 8 त्रिक हो जाएगा 24 और 8 छंग 48 और 2 हो जाएगा 50, ठीक है। तो यानी कितना आ गया 5040। अब आपको करना क्या है, जो आया है ये क्या आ गया एलसीएम। इतनी बात समझ में आ गई। पहले हमने लिखा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, हमने लिख लिया। फिर हम क्या करेंगे, 10 12 जितने भी दिए हैं जिससे पूर्णतः विभाज्य है उसका हम निकाल लेंगे एलसीएम। एलसीएम निकालने के बाद जो 5 अंकों की बड़ी संख्या है उसमें देना है आपको भाग, यानी इस संख्या में इससे एलसीएम वाली संख्या से क्या करना है, भाग देना है। तो चलिए भाग दे देते हैं। तो 99,999 भाग देना है किसका, 5040 का। 5040 से हमको भाग देना है यहाँ पे, ठीक है। तो 5040 से अगर हम भाग देंगे यहाँ पे, तो ये हम 5040 से भाग देंगे। तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा भाई, 9 एक बार जाएगा, ठीक है। भाग देना आता रहे आपको कम से कम। तो 5 दूनी, अगर 5 जैसे ही करेंगे 10,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे तो 9,999 है, तो ये हो जाएगा भाई 5040 माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पे 9 5 9 और ये हो जाएगा 4। अब अगला डिजिट आपका उतरेगा, अगला डिजिट क्या उतरेगा 9। अब देखो ये तो 5 9 कितनी, यानी कितनी बार जाएगा 9 बार जाएगा। तो ये हो जाएगा 0, 9 चौक हो जाएगा आपका 36 और 9 बचे 45 हो जाएगा। माइनस कर लेंगे, माइनस करने पर यहाँ पे आ गया 9, 9 में से 6 निकल गया आपका 3, 5 में से 3 निकल गया आपका 2 और 9 में से 5 निकल गया आपका 4, ये आ गया। अब यहाँ पर जितना बच गया, अब ध्यान से समझिएगा, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ मैं। पहले तो 5 अंकों की बड़ी संख्या लिखना है, फिर जिससे विभाज्य है उन सभी संख्याओं का आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद जो एलसीएम आया है उस एलसीएम से बड़ी वाली संख्या में भाग देना है। भाग देने पर जो संख्या अब यहाँ पर रिमेनिंग हो गया, इतना आपका क्या हो गया रिमाइंडर, क्योंकि अब भाग नहीं जाएगा, इतना आपका जो है रिमाइंडर बच गया। अब ये जो रिमाइंडर बचा है यही संख्या आप इस जो 5 अंकों की आपने बड़ी संख्या लिखी है उसी में आपको घटा देना है। यानी 99,999 में अगर मैं इतना घटा दूं तो ये बचता ही नहीं। बात समझ में आ रही है। अगर 99,999 में अगर इसको हम माइनस कर देते तो ये बचता ही नहीं। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो 4,239 को आप क्या करोगे, घटा दोगे। क्या करोगे, घटा दोगे। जो आएगा वही आपका आंसर होगा। तो 9 में से 9 घट गया 0, 9 में से 3 निकल गया 6, 9 में से 2 निकल गया 7, 9 में से 4 निकल गया 5 और ये 9, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 95,760 हमारा क्या हो गया भाई, यही हमारा आंसर हो गया। यानी हमारा 95,760 यानी सी वाला हमारा आंसर यहाँ पर करेक्ट हो गया। कि ये बात आपको समझ में आ गई या नहीं, एक बार फिर से मैं रिवाइज करता हूँ। अगर 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इतना इतना से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो पहले आप 5 अंकों की बड़ी संख्या लिखिए, जिनसे जिनसे विभाज्य है उन सभी का एलसीएम निकाल लिए। एलसीएम जितना आए उस बड़ी संख्या में भाग दीजिए। भाग देने पर जितना रिमाइंडर बच जाए उस बड़ी वाली संख्या में आप क्या करेंगे, घटा देंगे। वही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब अगर समझ में आ गया है तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप उसको करिए और सभी लोग इसका आंसर करेंगे। चलिए क्वेश्चन है,
4 अंकों की 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 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 5, 8, 12 और 15 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। ठीक है, तो इससे पूर्णतः विभाज्य हो जाए। ठीक है, ऑप्शन नहीं दे रहा हूं क्योंकि इसका ऑप्शन बनाना पड़ेगा। तो आप सभी लोग कमेंट करेंगे कि इसका आंसर क्या आ जाएगा। तो सभी लोग इसका कमेंट करेंगे कि इसका आंसर क्या आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको बता दूंगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा तो 5, 8, 12, 15 से पूर्णतः विभाज्य है तो वह कौन सी संख्या होगी। बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पर आपको काम करना है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, तो बिल्कुल इसी की तरह नेक्स्ट कॉन्सेप्ट भी है अगला। ठीक, अब मान लो क्वेश्चन में पूछा कि 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 9 और 12 से 6, 9, 12 से भाग देने पर 3 शेष बचे। तो आप इसको अब कैसे करोगे। तो कॉन्सेप्ट वही है जैसे कि अभी हमने बताया। तो सबसे ऑप्शन भी यहाँ पे दे देते हैं। इसका जो ऑप्शन है 975, ऑप्शन बी है 996, ऑप्शन सी है 980, ऑप्शन डी है 875। ठीक है, चलें अब देखते हैं। तो पहले तो हमको सबसे पहला काम क्या करना है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी। तो 3 अंकों की सबसे जो बड़ी संख्या होगी, बड़ी से बड़ी मतलब सबसे बड़ी जो संख्या होगी वो आप कहोगे कि 3 बार आप क्या लिख दोगे, 9 लिख दोगे। तो 3 बार हमने 9 लिख दिया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, अब यहाँ पर जो 6 दिया है, 9 दिया है और 12 दिया है, तो 6, 9 और 12 का हम क्या कर लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो इसका एलसीएम निकालेंगे भाई, तो 2 तिहाई 6, 9 नहीं कटेगा वैसे ही लिखेंगे। फिर अभी ये 6 कटेगा तो फिर आप लिखोगे एक बार, तो ये 3, ये 9 और ये 2 तिहाई 6। फिर आप 3 से काटोगे तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। फिर 3 से आप डिविजिबल करोगे 1, 3 1 जा 3, 1, सभी 1 हो गया। तो यहाँ पर हमारा ये एलसीएम आ गया। तो एलसीएम हमारा यहाँ पर आ गया, क्या आया भाई, तो 2 × 2 यानी 2 दूनी 4 तिहाई 12 तिहाई 36, यानी हमारा एलसीएम जो आ गया वह आ गया 36। फिर हमने कॉन्सेप्ट में क्या बताया था, बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पर आपको करना है। ठीक है, तो हमने कॉन्सेप्ट में यह बताया था कि ये जो 999 है, इस 999 में हम क्या करेंगे, 36 से भाग देंगे, यानी जो एलसीएम आया है उससे हम भाग देंगे। ठीक है, तो 36 से सभी को भाग देना ही आता ही भाई। तो 36 दूना 72, ये कितना हो जाएगा, 36 दूना 72, 9 में से 2 निकल गया 7 और 9 में से 7 निकल गया 2, अगला डिजिट आपका आ जाएगा।
तो ये हो जाएगा आपका 9। ठीक है, अच्छा फिर अब 36 से भाग देना, यह कितनी बार जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 3 7 21 यानी 7 8 8 छंग 48 8 त्रिक 24 और 4 28 ज़्यादा हो जाएगा, केवल 7 बार जाएगा। तो 7 छंग 42 और 7 त्रिक 21 और 4 25 हो जाएगा। माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9 में से 2 निकल गया 7 और 7 में से 5 निकल गया 2, यानी ये कैंसिल हो गया। तो बचा क्या आपका 27 बच गया। क्या बच गया 27। अब जो बचा है उतना आप 999 में क्या करोगे, घटा दोगे। हमने क्या बताया था, उतना कॉन्सेप्ट तो आपको जो बच जाए रिमाइंडर, ठीक है। अभी हमने कॉन्सेप्ट में क्या बताया था, जो रिमाइंडर बच जाए उतना आपको माइनस कर लेना है। तो 27 आप कर लोगे माइनस, तो 9 में से 7 अगर आप निकालोगे तो 9 में से 7 निकालोगे तो ये हो जाएगा 2 और 9 में से 2 निकालोगे तो ये 7 और ये हो गया 972। ठीक है, तो 972 ये आता कब, ये आता तब जब पूर्णतः विभाज्य होता, लेकिन पूर्णतः विभाज्य नहीं है, ये 3 शेष बच रहा है। तो अब 3 शेष कब बचेगा, यानी 972 ये पूर्णतः विभाज्य होगा किससे, 6 9 12 से, ये पूर्णतः विभाज्य होगा। तो बस इसमें जितना कह रहा है शेष बचे उतना और ऐड कर लीजिए, यानी इसमें 3 आपको क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। तो 3 और 2 5 और ये 7 और ये 9, यानी कितना आ गया हमारा आंसर 975, यानी ए वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी बात आपको बिल्कुल करेक्ट समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत, ठीक है, अगर इस तरह के सवाल अगर पूछे तो आप इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, शेष वाले में आपने समझ लिया, घटाना है, पहले जो रिमाइंडर बचा है उसको घटा लेना है, फिर जितना शेष बचेगा लास्ट में उस नंबर में आपको क्या करना है, ऐड कर लेना है। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, चलिए अगला कॉन्सेप्ट हम समझते हैं। अब अगला कॉन्सेप्ट है कि कुछ बीजीय व्यंजक अगर दिए होंगे यानी एल्जेब्रिक फंक्शन के रूप में होंगे, एल्जेब्रिक फंक्शन के रूप में अगर दिए हों, यानी हम कहें कि बीजीय फलन या व्यंजक, अगर बीजीय व्यंजक या बीजीय फलन फंक्शन के रूप में अगर कोई क्वेश्चन दिया हो, उसका एलसीएम हो एचसीएफ पूछ रहा हो, तो हमको कैसे यहाँ पे फाइंड करना है। तो फाइंड करने से पहले सबसे पहले तो आपको फार्मूले तो आपको हमेशा जो है ध्यान में रखना है। बेसिक फार्मूला बिल्कुल यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर तो सब लोग जानते हो भाई, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक फार्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। a माइनस बी का स्क्वायर, ये लोग हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, a प्लस बी का होल क्यूब का फैक्टर मेथड क्या होता है, तो भाई a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अच्छा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या, होल क्यूब क्या होता है, तो भाई a माइनस बी और a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, यानी ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये 4 जो है बेसिक फार्मूले ध्यान में रखने हैं। एक और लास्ट फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है भाई, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है, तो ये 4 जो है बेसिक फार्मूले ध्यान में रखेंगे, क्योंकि इन एल्जेब्रिक फंक्शन में कहीं ना कहीं इन फार्मूलों का जो है यूज कहीं ना कहीं होगा। ठीक है, चले अब ये जो बीजीय व्यंजक हैं इन पर क्वेश्चन जो है किस तरह से आ सकता है, तो पहले एक इधर ही पहले देखते हैं। मान लो क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि x पे पावर 4 x पे पावर 4 माइनस y पे पावर 4 तथा x पे पावर 6 माइनस y पे पावर 6 का। ठीक है, अब इसका पूछ लिया कि इसका HCF बताइए, इसका क्या बताइए, HCF।
ठीक है, ज्ञात कीजिए। HCF मतलब मास ज्ञात करना है। और ऑप्शन मान लो दिए हैं आपके, ऑप्शन कुछ इस तरह से हैं कि x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। ऑप्शन बी है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ऑप्शन सी है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ऑप्शन डी है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये ए स्क्वायर नहीं, सॉरी, वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो हम इसको कैसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो उनको सॉल्व करने का तरीका क्या है। तो पहले आप इनको फैक्टर के रूप में इनको क्रैक करोगे। तो x पे पावर 4 माइनस वाई पे पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है ना, यानी इस तरह से ये बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी क्या बना, यहाँ पे बना कि एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, घात पर घात होते हैं तो गुणा होता है, तो 2 दूनी 4, 4 ही तो है वहाँ पे, और यहाँ पे भी 2 दूनी 4 है। तो ये आप समझिए ये a है और ये क्या है, b है। तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी मतलब ये a है और ये क्या है, b है। यानी एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा और एक ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस बी मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। यानी इसका फैक्टर जो आ गया, यह आ गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, अच्छा इसको भी आप क्रैक कर सकते हो, क्रैक कर लेते हैं। तो एक्स माइनस वाई, ये तो फार्मूला ही हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई हो जाएगा और अगले में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमने फैक्टर कर लिया किसका, ये पहले वाले का। अच्छा दूसरे वाले का भी हम लोग फैक्टर कर लेंगे, यानी x पे पावर जो 6 दिया है माइनस वाई पे पावर 6 दिया है, इसको भी हम कुछ इसी तरह से लिखेंगे। यानी एक्स स्क्वायर का होल क्यूब, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का होल क्यूब माइनस वाई स्क्वायर का होल क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, मैंने यहाँ पे इसको लिख दे रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर का होल क्यूब माइनस वाई स्क्वायर का होल क्यूब हमने लिखा। ठीक है, घात पर घात होगा, पावर पर पावर होगा तो मल्टीप्लाई होता है। तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 6 तो ही है, यहाँ भी 6 है। ठीक है, हमने इसको इस तरह से लिख दिया। अब यहाँ पर देखो, ये समझ लो ये जो पूरा सिस्टम है, ये पूरा आप समझ लो a है, ये पूरा समझ लो b है। तो अगर a है तो a का क्यूब माइनस b का क्यूब, तो a का क्यूब माइनस b का क्यूब। ठीक है, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो a का क्यूब माइनस b का क्यूब, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा यहाँ पर ध्यान में रखें, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फार्मूला ये यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा फार्मूला मैंने मिसप्रिंट कर दिया, मैंने होल क्यूब का फार्मूला लिख दिया। ठीक है, तो ये है आपका a क्यूब प्लस b क्यूब वाला फार्मूला और ये है a क्यूब माइनस b क्यूब वाला फार्मूला। ठीक है, तो थोड़ा उसको करेक्शन कर लेंगे। चलें, तो यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो आप देख पा रहे हो ये वाला फार्मूला है a क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो एक ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे, a माइनस बी, a की जगह एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर लिखा, माइनस बी स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, a स्क्वायर मतलब x पे पावर 4 प्लस वाई पे पावर 4 और माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। समझ में बात आ रही है। अब यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर, जैसे यहाँ पर देखें मैंने इसको भी ओपन किया, आप इसको भी ओपन कर सकते हो। तो आप यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है कि नहीं है, यहाँ भी तो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, कॉमन तो यही है, क्योंकि हम निकालना क्या है, हमको निकालना तो हमको HCF ही है।
हमको क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो HCF क्या आ जाएगा, जो कॉमन होगा, कॉमन यही है, बाकी ये तो कॉमन है नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई, क्लियर है। फार्मूला आपको सभी को ध्यान में रखना है। ठीक है, फार्मूले पे बेस्ड ये सब जो है बीजी व्यंजक, लेकिन आपके यूपीएससी में बड़ा कम चांस रहता है इसके आने की, लेकिन फिर भी आपको ध्यान में रखना है। बाय द वे अगर आ गया तो आप कैसे उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब प्रीवियस ईयर में आए हुए पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे यहाँ पर, और आपका ये कॉन्सेप्ट अब खत्म होता है और हम प्रीवियस ईयर में आए हुए कुछ क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। तो एलसीएम और एचसीएफ से बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आया है आपके प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो ये आपका जो प्रीवियस ईयर में है ये आपका 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है यूपीएससी का। ठीक है, तो यूपीएससी सीएससी में 2019 में यह क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन पुटअप किया गया है। कह रहा है कि सीता और गीता क्रमशः प्रत्येक 2 दिनों और प्रत्येक 3 दिनों के अंतराल के बाद तैराकी के लिए जाती हैं। यदि 1 जनवरी को वे दोनों एक साथ तैराकी के लिए गई थी तो वे अगली बार कब जाएंगे। तो हमने कहा जितना यहाँ दिया है उसका एलसीएम निकाल लो। तो ये तो आप निकाल ही सकते हो भाई, 2 और 3 का एलसीएम तो क्या होता है भाई, 2 का एलसीएम यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा, फिर 3 से काटोगे तो 1 1 आ जाएगा। यानी हमारा जो एलसीएम आएगा वह कितना आ जाएगा, 2 × 3 यानी कितना आ गया, 6। कितना आ गया, 6। ये इनका एलसीएम है। इसका मतलब ये है कि अगर वो 1 जनवरी को गई थी साथ में, दोनों साथ में गई थी, कब गई थी, 1 जनवरी को, 1 जनवरी को दोनों साथ में गई थी, दोनों साथ गई थी, तो फिर कब जाएंगे, 6 दिन बाद। 6 दिन बाद कौन सा डेट होगा भाई, 6 दिन बाद अगर हम देखें तो 6 दिन बाद जो डेट आएगा वह होगा 7 जनवरी का। कौन सा दिन होगा, 7 जनवरी का। यानी अगली बार वह कब मिलेंगे, 7 जनवरी को वे दोनों एक साथ फिर उनका मिलन होगा। यानी दोनों गीता और सीता दोनों वहाँ पे 7 जनवरी को फिर से मिलेंगे। आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसमें कोई डाउट, सभी स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो। बहुत आसान सा क्वेश्चन जो है यह पुटअप किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। यदि आपके पास, तो ये जो क्वेश्चन है ये यूपीएससी 2020 का क्वेश्चन है। 2020 का है या फिर 2021 का है, किसी शिफ्ट में ये आया हुआ है। ठीक है, 2021 या 20 का, फिलहाल मुझे ध्यान में है 2020 का। यदि आपके पास 2 सीधी 7.5 फुट और 3.2 फुट की 2 छड़ें हैं तो आप कम से कम लंबाई नाप सकते हैं। ठीक है, तो आप कम से कम लंबाई नाप सकते हैं। ठीक है, तो 7.5 फुट का दिया है यानी 7.5 फीट दिया है, और एक दिया है 3.25 फीट दिया है। ठीक है, ये दिया हुआ। तो जब भी अगर क्षण वाले कंडीशन में आएगा, ध्यान में रखेंगे कि क्षण वाले कंडीशन में आएगा और कहा जाए कि कम से कम कितनी कम लंबाई का मापा जा सकता है, तो आप ऐसे कंडीशन में इन दोनों का HCF निकालोगे। क्या निकालोगे, महत्तम समापवर्त। भले कम से कम लिखा है तो आपको ध्यान में है भाई, कम से कम हम जब भी पढ़ते हैं तो लघुत्तम निकालते हैं। गुरुजी HCF क्यों कह रहे हैं, तो यहाँ पे पढ़ते समय ध्यान में रखेंगे कि अगर कोई चीज़ लंबाई में नापने वाली चीज़ें हैं, ठीक है, तो अगर कहा जाए कि कम से कम वह कितना होगा, ठीक है, तो कम से कम लंबाई का कितना हो सकता है कि जिसको ये दोनों छड़ों को मापा जा सकता है। तो यहाँ पर आप ध्यान में रखेंगे, क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे भाई, HCF आपको जो है ज्ञात करना है। ठीक है, क्लियर है, इसमें कोई डाउट किसी को
ठीक है। तो कम से कम मापने के लिए आपको क्या करना है, HCF यहाँ पर फाइंड करना है। और HCF दशमलव वाला कैसे फाइंड किया जाता है तो मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले इसको हम किस में बदलेंगे, भिन्न में बदलेंगे। पहला काम होता है कि इनको भिन्न में बदल दिया जाए। भिन्न में अगर हम बदलेंगे तो हम लिखेंगे भाई 75/10 लिखेंगे। सभी को क्लियर है। अच्छा, इसको अगर हम भिन्न में बदलेंगे तो आप कहोगे, इसको आप लिखोगे 325/100 लिखोगे। दशमलव के 2 अंक है तो क्या लिखोगे, 2 जीरो आप लिख दोगे। इतना तो सभी समझते हो। अब इन्हीं दोनों संख्याओं का आपको क्या निकाल लेना है, HCF ज्ञात कर लेना है। और HCF ज्ञात करेंगे तो ऊपर वाले यानी जो अंश का है उनका तो हम HCF निकालेंगे, यानी 75 और 325 का तो हम क्या निकालेंगे, इनका HCF निकालेंगे। और जो हर वाले हैं तो हर में 10 है और 100 है, इन दोनों का हम क्या निकाल लेंगे, LCM निकाल लेंगे। भिन्न का हम LCM HCF निकालना हम जानते ही हैं, आपको मैंने बताया ही है कैसे निकाला जाता है। नहीं जानते हैं तो आप प्रीवियस वाले वीडियो में जा कर के पहले इनको नियम आप देखिए, कॉन्सेप्ट देखिए। ठीक है। तो 75 और 325 का अगर हम निकालेंगे तो 75 का आप खंड कर लें तो 25 यहाँ कितना हो जाएगा भाई, 75 हो जाएगा, यानी 3 × 5 हो जाएगा। अच्छा, 325 का हो जाएगा 325 का हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 3, ये हो गया आपका 25 और 10 11, यानी हो जाएगा ये 5 × 5 × 11 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों का निकालना क्या है, दोनों का निकालना है भैया HCF। तो इन दोनों का HCF क्या हो जाएगा, कॉमन वाला होता है भाई, कॉमन दोनों 5 हैं, दोनों यहाँ भी 5 हैं, यानी 5 × 5 हो जाएगा, यानी हमारा HCF क्या हो जाएगा, 25 आ जाएगा। तो ऊपर तो आ गया आपका 25। LCM 10 और 100 का तो आप जानते हो, इसको तो आसानी से आप निकाल सकते हो, जो बड़ी दोनों, अब चूंकि इसमें ये शामिल है तो यही हमारा LCM हो जाएगा। तो 25/100 का मतलब हो गया 0.25, क्या हो जाएगा हमारा आंसर, 0.25, मतलब ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है। तो ये इस तरह से क्षण मापने वाले कॉन्सेप्ट में ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। चले अगला, अधिकतम लंबाई यक्स क्या होगी जिससे 1/2 मीटर, 8 3/4 मीटर और यक्स के पूर्णांक गुणज के रूप में हो। ठीक है। तो यहाँ पे ये इस तरह से नहीं है, यहाँ पे ये गलत छप गया है, यहाँ पे ये है 3 सही 1/2। ठीक है। और यहाँ पे है 8 सही 3/4। ठीक है, मैं यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ, 8 सही 3/4 है एक, और एक है 3 सही 1/2। ठीक है, ये लिखा हुआ है। कह रहा है कि इनका पूर्णांक गुणज हो। तो अधिकतम लंबाई, यहाँ पे क्या पूछा है आपसे, अधिकतम लंबाई। अब अधिकतम लंबाई पूछा तो आप कॉन्सेप्ट जानते हो ये कि हमको क्या निकालना है। तो यहाँ पे 2 तिहाई 6 और 1 कितना हो गया, 7/2 हो गया। ये हो जाएगा 8 चौक 32 और ये 3 हो जाएगा 35/4 हो जाएगा। अब अधिकतम लंबाई निकालना है तो दोनों का क्या निकालना है, HCF निकालना है। इन दोनों भिन्नों का क्या निकालना है, इन दोनों भिन्नों का HCF निकालना है। और जब HCF निकालेंगे तो HCF निकालने के लिए हम जानते हैं कि अंशों का हम निकालते हैं HCF, यानी 7 और 35 का तो हम निकालेंगे HCF, और हर वाले का यानी जो 2 है और 4 है इसका हम निकालेंगे LCM। ठीक है, कॉन्सेप्ट सभी को मालूम है। ठीक है, 7 और 35 का तो ये 7 हो जाएगा कि नहीं भाई, 7 और 35 का भाई, 7 को अगर आप देखोगे तो क्या लिखोगे, 1 × 7 ही तो लिखोगे। ठीक है, चाहे 7 ही लिखो। और 35 को आप क्या लिखोगे, 5 × 7 लिखोगे। क्या लिखोगे, 5 × 7 लिखोगे। तो कॉमन क्या है, कॉमन तो 7 है, तो 7 ही हमारा HCF हो जाएगा। और LCM 2 इसमें शामिल है, 2 शामिल है तो इसका 4 हो जाएगा। समझ रहा है नहीं भाई। तो 7/4, 4 से भाग देंगे तो 4 × 1 = 4, कितना बचा, जितना बचेगा साइड में लिखेंगे 3 और /4। तो 1 सही 3/4 हमारा आंसर हो जाएगा। ये 11/2 नहीं है, यहाँ पर ये है 1 सही 1/2 है, ये है 1 सही 1/3 है,
ये है 1 सही 1/4 है और ये 1 सही 3/4 है। तो हमारा आंसर क्या है, 1 सही 3/4, यानी डी वाला हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? यह जो है आपका क्वेश्चन 2022 में आया हुआ है यूपीएससी के एग्जाम में। ठीक है कि 3 4 5 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार 2 शेष बचता है, प्रत्येक बार 2 शेष बचता है। कौन सा हमारा आंसर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा? ठीक है, तो 4 अंकों की, ठीक है अंकों, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 3 4 5 और 6 से, ठीक है। तो जैसे हमने बड़ी संख्या बताया था उसी तरह से आप इसको भी आप लिखेंगे भाई, 4 अंकों की छोटी संख्या क्या होगी? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सभी लोग कमेंट करें भाई, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी आपकी? तो आप कहोगे 1 के लिख करके 3 0 लिख देंगे, 4 अंक हो जाएंगे, ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। अच्छा, अब कह रहा है कि 3 4 5 6, तो 3 4 5 6 का आप निकाल लोगे एलसीएम। 3 4 5 6 का हम क्या निकाल लेंगे? एलसीएम। जिससे भाग देना उसका तुरंत आप एलसीएम निकाल लो, तो ये हो जाएगा 2 3 2 5 और यहाँ पे हो जाएगा 3। अब तो भाग देना आप सीख ही गए हो, 3 1 5 और यहाँ पे 3, फिर 3 से 1 1 5 और 1, फिर 5 से भाग देंगे, सभी क्या हो जाएंगे? 1 1 हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमारा जो एलसीएम आ गया, एलसीएम क्या हो गया? 2 दूनी 4 तिहाई 12 पंचे 60, एलसीएम हमारा क्या आ गया? 60 आ गया। ठीक है, अच्छा अब ये जो एलसीएम आया है 60, अब इससे हम क्या करेंगे? जो छोटी संख्या है 1000, जो सबसे छोटी संख्या, उसमें हम क्या करेंगे? भाग देंगे। क्या करेंगे? भाग देंगे। जैसे उसमें हमने बड़ी संख्या वाले में किया था, तो 1000 में हम 60 का क्या करेंगे? भाग देंगे। भाग देना तो सबको आता है भाई, तो 60 एकन्नम 60 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40 बच जाएगा। एक ये वाला 0 उतर आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 400। ठीक है, तो अब ये जाएगा 6 बार, ये हो जाएगा 0 और ये 6 का 36, यानी कितना बच जाएगा? 40 आपका शेष बच जाएगा। ठीक है, 40 आपका क्या बच जाएगा? शेषफल बच जाएगा। ठीक है, तो ये शेषफल जो है आपका कितना बच गया? 40। अब यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं 1012 1022, ठीक है, तो 40 हमारा जो आंसर हो गया, तो 1040 और शेषफल कितना बच रहा था? 2 शेषफल बच रहा था। ठीक है, शेषफल कितना बच रहा था? 2 आपका शेषफल बच रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर इसको ऐसे न करें बल्कि सीधा आप ऐसे कर सकते हैं इसको, यहाँ से सीधा आपको एलसीएम कितना आ गया? 60 आ गया। एलसीएम हमारा 60 आ गया। अब 60 का मल्टीपल करें और 1000 तक आप पहुँचें। ठीक है, 1000 तक आपको पहुंचना है कि 1000 से ज़्यादा ना हो, उससे कम, मतलब अगर कम हो जाए। ठीक है, जैसे अगर हम करें तो अगर 9 छंग 54 करें तो 9 18, ठीक है, 18 छक्का 108, तो ये ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगर हम 17 बार करें, 17 से मल्टीप्लाई, ये थोड़ा सा थिंकिंग भी आपको करना है। 17 छक्का कितना हो जाएगा भाई? 102 हो जाएगा। 102 और एक 0 है, 1020। अब अगर हम मान लो 60 में हम 16 से मल्टीप्लाई किए होते तो 16 छक्का 96 960 होता। लेकिन हमको संख्या कितने अंक की चाहिए? हमको संख्या 4 अंक की चाहिए। कितनी अंक की चाहिए? 4 अंक की। ठीक है, हमको संख्या कितने अंक की चाहिए? 4 अंकों की चाहिए। तो ये तो 4 अंकों की है नहीं, तो हम लेंगे कौन सा? हम 17 का मल्टीप्लाई करेंगे। ये थोड़ा सा आपको थिंकिंग यहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारी संख्या क्या हो गई? 1020। अब 1000 ये जो 20 संख्या आई है, ठीक है, यह 60 से ही मल्टीप्लाई करना किया था मैंने। अब ये 60 जो है, ये 60 इसका एलसीएम आया, तो इसका मतलब यह
3 से भी, 4 से भी, 5 से भी और 6 से पूर्णतः क्या होगी, विभाजित होगी। विभाजित होगी। अगर हम 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या यह नहीं विभाजित होगी? आप कहोगे हाँ विभाजित होगी। ये संख्या हम नहीं लेंगे क्योंकि यह संख्या 4 अंक की नहीं है। तो हम 4 अंक की सबसे जो छोटी संख्या हो जाएगी वह 1020 होगी और यह 1020 3, 4, 5 और 6 से तीनों से पूर्णतः विभाज्य होगी। लेकिन हमको पूर्णतः नहीं विभाज्य करना है, 2 शेष बचाना है। तो हम 2 इसमें क्या करेंगे, फाइनली जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा आपका 1022। कितना आ जाएगा, 1022। तो हमारा कौन सा एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा, बी वाला हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी छोटी संख्या वाले कॉन्सेप्ट में। करना क्या है, एलसीएम लेना है। फिर इसमें आपको जितनी छोटी अंक की संख्या 4 अंक की, 5 अंक की, 6 अंक की पूछ रहा है, आपको उसी हिसाब से थोड़ा सा दिमाग से काम करना है कि कितने का मल्टीप्लाई करें कि वह 4 अंक में आ जाए, मतलब 4 अंक में छोटी से छोटी आ जाए। ठीक है, तो 2 आप देख लेंगे, एक 17 हम देख लिया, एक 16 देख लिया। 16 में हमने 3 अंक का देखा, 17 वाले में 4 अंक है, तो हमारी यही छोटी संख्या हो जाएगी। ये पूर्णतः विभाज्य होगी जो आएगा। ठीक है, लेकिन कह रहा कि शेष बचता तो उतना ही आप जोड़ देंगे। तो आई होप कि ये आपको कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा। चले अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 1000 से बड़ी वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6, 9, 12, 15, 18 में से किसी एक से भी विभाजित करें तो शेषफल 3 बचे। शेषफल कितना बचे, 3 बचे। ठीक है, तो 1000 से बड़ी वह लघुत्तम संख्या। ठीक है, तो पहले हम 6, 9, 15, 6, 9, 12, 6, 9, 12, 15 और 18 का तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एलसीएम निकाल लेना है। तो 2, 2 तिहाई 6, ये 9 का 9, 6, 15 और ये दोनों 18। फिर 2 से कट रहे हैं तो फिर 2 से आप काटोगे, 3 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, लेकिन ये कटेगा, ये हमने लिख दिया, ये 15 और ये 9। अब बाकी 3 से संख्याएं कटेंगी तो 3 एक नम 3, 3 3 जा 9, 1, 3 5 जा 15 और 3 3 जा 9। फिर 3 से यह डिविजिबल है तो एक बार और 1 1 1 5 1। फिर फाइनली हम 5 से यहाँ पर डिविजिबल करेंगे, 1 1 1 1 1, सभी 1 1 हो गया। तो अब यहाँ पे हमारा जो एलसीएम आया, तो हमारा एलसीएम आ गया, सभी का मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 2 दूनी 4 तिहाई 12 तिहाई 36 पंचे 180, 36 पंचे कितना हो जाएगा, 180 आ गया। तो एलसीएम हमारा आ गया 180। ठीक है, तो 180 आ गया। अब हमको क्या करना था, 1000 से बड़ी। तो अब यहाँ पे जो आया है 1080, अब यही आपको सोचना है कि 180 में जो एलसीएम आया है हम कितने का मल्टीप्लाई करें कि 1000 से बड़ा हो जाए। ठीक है, तो आप 18 चौक 72, अगर 18 50 90 करेंगे तो 900 हो जाएगा, यानी 5 6 बार अगर करेंगे तो 18 छक्का हो जाएगा 108। ठीक है, 6 8 48, 6 का 6 4 10 और 1 0, यानी 1000 कितना हो जाएगा, 80। ठीक, एक पीछे वाला भी मल्टीप्लाई कर लीजिए आप ताकि आपको संतुष्टि रहे। 18 25 कितना हो जाएगा, 90, मतलब 900। तो कह रहा है 1000 से बड़ी, तो इसका मतलब हम ये नहीं लेंगे, हम कौन सा लेंगे, ये वाला लेंगे, 1000 से बड़ी। ठीक है, तो 1080, तो 1080, ये जो 1080 आया है इसका मतलब यह है कि हमने जिनका एलसीएम निकाला है 6, 9, 12, 15, 18, ये 1080, 6, 9, 12, 15 इन सभी संख्याओं से 1080 पूर्णतः क्या होगा, विभाज्य होगा। लेकिन यहाँ पूर्णतः नहीं विभाजित करना है, कह रहा है कि शेषफल 3 बचे, तो 3 आपको इसी में क्या करना है, ऐड कर लेना है। यानी 1080 में हम 3 जोड़ लेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 1083। यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा, यानी सी वाला हमारा आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर है, बहुत आसान से क्वेश्चन जो है आपके यूपीएससी एग्जाम में पुटअप किए गए हैं। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 7 का न्यूनतम गुणांक क्या है। तो 7 का न्यूनतम गुणांक का मतलब यह है कि जो भी आप न्यूनतम संख्या ज्ञात कर रहे हो
वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाज्य है। गुणांक का मतलब कि 7 के गुणक के रूप में, 7 के मल्टीपल के रूप में हो। अब जैसे 7 का मल्टीपल क्या होगा, 14 होगा कि नहीं होगा भाई, 7 का मल्टीपल 35 होगा कि नहीं होगा। अगर 35 हम कहें कि 7 का गुणांक है कि नहीं, कहोगे हाँ ये 7 का गुणांक है, क्योंकि 35 जो है 7 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा भाई। 7 बचे 35, यानी 35 कट जाएगा, तो इसका मतलब 35 किसका गुणांक है, 7 का गुणांक है। तो इसी तरह से हमको वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है जो 7 से पूर्णतः क्या हो जाए, विभाज्य हो जाए। और यहाँ पे कह रहा है जिसमें 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर 4 शेष बचता है। तो पहले जिनसे भाग दिया जा रहा है उन्हीं का आप क्या निकाल लोगे, एलसीएम। तो 6, 9, 15, 18 इनका हम निकालेंगे एलसीएम। तो सबसे पहले 2 से भाई, 2 तिहाई 6, 9, 15 और ये हो गया 9। फिर आप 3 से इसको डिविजिबल करोगे, 1, 3, 5, 3। फिर आप 3 से डिविजिबल करोगे, 1, 1, 5, 1। फिर आप इससे डिविजिबल करोगे 5 से, 1, 1, 1, 1। इतनी बातें समझ में आ गई। अच्छा, एलसीएम निकाल लेंगे इनका। तो 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18, 18 पचे 90, यानी एलसीएम हमारा क्या आ गया, 90 आ गया। ठीक है, लेकिन अब हमको इसका ऐसा गुणांक ज्ञात करना है जो 7 का गुणक हो और वह पूरी तरह से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। ठीक है, तो 90 तो हमारा एलसीएम हो गया। ठीक है, 90 हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अच्छा, अब ये इसमें 7 से ये नहीं कटेगा क्योंकि इसमें 7 है ही नहीं। ठीक है, यह 90 संख्या 6, 9, 15 और 18 से कटेगा, लेकिन 7 से नहीं कटेगा। 7 कैसी संख्या, अभाज्य संख्या है। इसमें 90 7 से तभी कट सकता है जब इसमें 7 से किसी चीज का मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो हमने मल्टीप्लाई भाई कर दिया, तो ये हो जाएगा 7 9 63, यानी कितना हो जाएगा, 630। यहाँ पे 630 नहीं करते हैं, यहाँ पे एक चीज और है। यहाँ पे कह रहा है कि 4 शेष भी बचता है। ठीक है, तो पहले तो आप देखो 76 90 है, तो इसका मतलब ये तो आएगा नहीं। ठीक है, क्योंकि 4 आपको क्या करना है, लास्ट में ऐड आएगा, तो ये तो होगा नहीं। 94 भी नहीं होगा क्योंकि 90 अगर हम लेंगे 94 तो 7 से नहीं कटेगा। क्लियर है, ये आप ऐसे ही चेक कर सकते हो। बाकी ये भी 7 से 7 दूनी 14, 44 हो जाएगा, नहीं कटेगा। फाइनली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो 9 चौक 36, यानी इसमें 4 से मल्टीप्लाई करो पहले, तो 4 9 36 यानी 360। कुछ क्वेश्चन हमको ऑप्शन से भी करने पड़ते हैं ताकि हम उसको जल्दी सॉल्व कर पाएं। तो 9 चौक 36 यानी कितना हो जाएगा, 360। ठीक है, अब ये जो 360 है, ठीक है, ये 6 9 15 18 से कटेगा। अब कह रहा है कि 4 शेषफल बचता है, तो 4 आप जोड़ लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 364। और एक बार चेक कर लीजिए कि ये 7 से कट रहा है कि नहीं। भाई 7 बचे 35, एक बचा, 4 14 हो गया, 7 दूनी 14, मतलब यह 7 से कट रहा है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये भी बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा वह 364 हो जाएगा। बाकी आप वैसे भी चेक कर सकते थे, हमको ये एलसीएम निकालने की भी जरूरत नहीं थी। हम फटाफट देखते हैं कि 7 का वह कौन सा गुणांक है, कौन 7 से इसमें कट रहा है। ठीक है, तो जैसे ये 7 से नहीं कटेगा, यह भी 7 से नहीं कटेगा, यह भी 7 से नहीं कटेगा, लेकिन ये कटेगा, जो कटेगा वही गुणांक है। तो हम बिना क्वेश्चन को इस तरह से लगाए सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता था। चले अगला क्वेश्चन ये रहा, एक दूध वाले के पास एक केन में 75 लीटर, दूसरे केन में 45 लीटर दूध है, उसके पात्र की अधिकतम क्षमता क्या होगी। तो ऐसे पात्र की अधिकतम क्षमता क्या होगी जो दोनों कैनों की दूध की मात्रा को माप सके, उसके नहीं, ऐसे। ठीक है, ऐसे पात्र। ठीक है, तो ऐसे पात्र की, यानी हम कोई एक ऐसा पात्र लें जिसमें अधिकतम क्षमता क्या होगी कि दोनों कैनों की दूध की मात्रा को क्या करे, मेजरमेंट कर सके। अधिकतम कहा है, तो जब अधिकतम कहा है तो हम दोनों का क्या निकाल लेंगे, दोनों का HCF निकाल लेंगे। तो हम भाई 75 और 45 इन दोनों का क्या निकालेंगे, HCF निकाल लेंगे। तो 75 का जो HCF अगर हम निकालेंगे तो 25 या 75, मतलब 3 × 5 × 5, और 45 का मतलब भाई होता है
9 पचे 45 यानी 3 × 3 × 5 हो जाएगा। यानी इस तरह से इनका जो HCF का कॉमन वाली वैल्यू आया, एक तो 3 हो गया, जो कॉमन होगा वही लेंगे, दोनों 3 नहीं होंगे, है ना। तो यहाँ पे जो HCF होगा, एक 3 हो गया और एक क्या हो गया आपका 5 हो गया, यानी हमारा आंसर क्या आ गया 15 हमारा राइट आंसर हो गया। सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये रही जो प्रीवियस ईयर में आए हुए कुछ क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चनों को आप देखिए, समझिए, बिल्कुल सरल क्वेश्चन आए हैं एलसीएम और एचसीएफ का। तो एलसीएम और एचसीएफ पे बहुत जद्दोजहद नहीं करना है आपको, बस आपको बेसिक जो है कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है और उससे ही आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए, तब तक आप स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद।